सपा और बसपा के कंधों पर अचानक सपा ने फिर से त्योरियां चढ़ा ली। बेनी बाबू को बर्खास्त करने की मांग पुरजोर होने लगी। सरकार की दुश्वारियां बढ़ने लगी। दिन गुजरा, अगला दिन गुजरता रहा। सुबह हुई और चेन्नई में पहुंच गई सीबीआई की टीम। डीएमके चीफ के बेटे एमके स्टालिन के घर। गजब की टाइमिंग, लाजवाब दस्तक। सीबीआई के आला कमान अनजान है, सरकार अनजान है, लेकिन सियासी हलकों में घमासान मचने लगा। कठपुतली है, खाद है, खिलौना है, सब सरकार है, सियासत है, नमूना है। चिल्लर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी, ये नया नामकरण है जो समाचार प्लस ने आज किया है सीबीआई का। ओरिजिनल नाम है उसका। अब ओरिजिनल नाम लेने के पहले जो एब्रिविएशन है वो सामने आ जाते हैं, जो उसके उपनाम है, छद्म नाम है, वो सामने आ जाते हैं। तो पहले जरा छद्म नाम सुन लीजिए। चिल्लर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमने आपको दिखाया, उसके पहले कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कुछ लोग कहते हैं ये कंफ्यूज्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ लोग कहते हैं ये करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इसका जो असली नाम है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी, तो सरकार से समर्थन वापस लेते ही डीएमके सुप्रीमो के परिवार वालों पर सीबीआई का शिकंजा कसने लगा। रही बची आबरू भी बेआबरू होने लगी। सवाल टाइमिंग को लेकर था, सवाल नियत को लेकर था, सवाल सीबीआई और सरकार की अस्मिता का था, क्योंकि दोनों ही अनजान थे। लिहाजा घटिया मजाक का दौर चल पड़ा इस मुल्क में इतनी बड़ी खबर पर भी। इस हाथ दो, उस हाथ लो, ये बाजार का मूलभूत सिद्धांत है। सिद्धांत ये भी है कि बिना मुनाफे के कोई सौदा नहीं होता। सही, लेकिन बाजार का ये सिद्धांत अब सियासत में भी आम हो चला है। साथ रहो, समर्थन दो, सीबीआई से बचे रहो, शायद अर्थशास्त्री पीएम की एकमात्र सफलता। सत्ता में अर्थतंत्र की मिलावट कर दी। केंद्र सरकार चल रही थी, शांत तो कभी रही नहीं, घमासान ही सही, लेकिन सरकार चल रही थी। तब भी जब दीदी ने साथ छोड़ दिया। बहरहाल तमिलों के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा हावी था। संसद में कोहराम मचा था। सूबे में सत्ता खो चुकी डीएमके का जनाधार खोता जा रहा था। दरकार थी एक अदद मुद्दे की, तो डीएमके ने सरकार का साथ छोड़ दिया। कैलेंडर के 2 पन्ने ही बदले थे। सीबीआई की टीम पहुंच गई एम करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन के घर। हवाला तमाम दांव-पेचों और तकनीकियों का। The Bureau conducted searches today at 18 separate locations in Chennai. These were in connection with a complaint that about 33 luxury cars had been imported in Tamil Nadu. बवाल मच गया, कमाल हो गया, सत्ता की नुमाइश का शाहकार हो गया। Normally, I do not comment on the working of another department. But in this case, I have to say that I strongly disapprove of the CBI's action. It is bound to be misunderstood. I have conveyed my views to the minister in charge, and I suggest that you put further questions to the minister in charge. से समर्थन वापस लेते ही डीएम के नेताओं के घर पर सीबीआई के छापे पड़ना शुरू हुआ। ये इसी बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सीबीआई का अपने राजनीति के लिए दुरुपयोग करता है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। ये तो एक तरीके से सत्ता के दम पर बदले की भावना से लोगों के विचारों को, लोगों की भावनाओं को दबाने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी, और अगर कांग्रेस से सोचती हो कि इससे कोई हम लोग दब जाएंगे, डर जाएंगे, ये संभव नहीं है। सीबीआई के मुखिया कह रहे हैं पता नहीं, सरकार कह रही है पता नहीं, विपक्ष कह रहा है बर्दाश्त नहीं, फिर भी खता तो हो ही गई। बात साफ है, समझने लायक कुछ खास नहीं। सीबीआई कल भी कठपुतली की तरह नाचती रही, आज भी वही सब कुछ हो रहा है। तो जो भी पार्टी सेंटर में रही है, उन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग किया है। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। सब स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, हमारे भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर ये ठीक नहीं है। और जो सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है,
इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। शायद सरकार की भी मुराद यही थी और किसी भी सूरत में सरकार को 5 साल तक चलने देने में अपना सक्रिय योगदान दे। सबने लिया, भला माया, मुलायम, लालू जैसे सियासी धुरंधर इस बात को कैसे भूल सकते हैं। सूरत 2-4 है, या तो सीबीआई बदनिजाम हो चुकी है या सरकार बदख्याली में चल रही है। खैर, ख्याल जो भी हो, टाइमिंग कमाल है। धन्य है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ही सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए डीपी यादव साहब जो विधायक हैं, उन्होंने आने को कहा था। नहीं, ये वो डीपी यादव साहब नहीं है, वो तो सपा में है ही नहीं। ये डीपी यादव विधायक हैं समाजवादी पार्टी वाले, उन्होंने आने के लिए कहा था, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है कतिपय कारणों से। और महेंद्र सिंह साहब हैं, आप बीजेपी विधायक हैं, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। भदौरिया जी, ये तो गजब की बात हो गई। अगर ये इत्तेफाक है तो गजब का इत्तेफाक है, लेकिन अगर ये इत्तेफाक होता तो चिदंबरम साहब इतने नाराज ना होते। क्या इसीलिए इसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है? देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट करूं कि मैं अभी आपने स्वयं अपने चैनल पर दिखाया, हम लोगों की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने स्पष्ट कहा है कि इसका दुरुपयोग होता रहा है। हाँ। और हम जैसे साधारण सदस्य पूरे जो देश में फैले हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर, इसको देखते आए हैं पिछले 1 दशक में। ये कोई नई चीज नहीं हुई है, ये पहले भी होती रही है। 2003 में आपने देखा कि यही उस समय एनडीए की सरकार थी, उस समय भी इसका दुरुपयोग किया। और पिछले 2-3 वर्षों से देश के अंदर जब ये लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें बहुत तेज बहस पूरे देश में उस समय चली कि सीबीआई को मुक्त किया जाए राजनीतिक हस्तक्षेप से। जो राज्य सत्ता में होता है वो इसका राजनीतिक दुरुपयोग करता है। और इसीलिए बहन मायावती जी ने आज बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं ये भी कह दूं कि अब जैसे चिदंबरम साहब ने कहा कि वो उनको इस बात से बड़ा सख्त ऐतराज है कि सीबीआई ने किया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। अरे, उनको प्रधानमंत्री हैं तो एक फोन पर उनको पता चलना चाहिए कि ये कैसे हुआ, और उनको नहीं मालूम है तो कैसे प्रधानमंत्री हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही साजिशन ये हमेशा होता रहा है, और इस बार भी जो हुआ है किसी न किसी नियोजन के तहत हुआ है। और डीएमके के साथ ये कोई नई, आप मुझे बताइए, कल उन्होंने जाके इस्तीफा दिया और आज ही उनके घर पर रेड हो गया। ये कोई अकस्मात घटना नहीं, ये मैसेज है आप लोगों के लिए भी और मुलायम सिंह जी के लिए भी, एक राजनीतिक दुरुपयोग की वजह से। हम लोगों के साथ, बहन मायावती जी के साथ तो इसका दुरुपयोग पिछले 1 दशक से पूरे देश ने देखा, और प्रदेश की जनता इसको भली भांति जानती है कि किस तरह से एनडीए ने भी और यूपीए ने भी इसका दुरुपयोग किया है। और आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि एक छोटी छोटी चीजों पर 10-10 वर्ष तक जांच चलती रहती है, और उसके पीछे मंशा क्या होती है, मंशा क्या छुपी होती है, ये भी सब लोगों को मालूम है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, अभी इस पार्लियामेंट में बहस में बहन जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा कि हम लोगों को एक ऐसे सशक्त लोकपाल बिल की आवश्यकता है जिसमें सीबीआई को राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखा जाए। बावजूद इसके कि बहन जी की मांग को यूपीए सरकार नहीं मान रही है, आप उनको समर्थन देना जारी रखे हैं, तो फिर यह भी तो सीबीआई का डर हुआ। देखिए, एक चीज जान लीजिए, समर्थन और सरकार से समर्थन वापसी लेना एक किसी इशू पर नहीं होता है। नहीं, लेकिन नीति पर तो होता है। अगर बहन कुमारी मायावती जी की ये नीति है कि सीबीआई को स्वायत्त होना चाहिए, हम तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि दलितों को
आरक्षण मिले प्रमोशंस के अंदर। हम ये भी चाहते हैं कि सीबीआई को लोकपाल सशक्तिकरण के बिल के अंदर एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में काम करने दिया जाए। हम ये भी चाहते हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उनके आत्मसम्मान और दुनिया भर के जिस तरह से रेप के केस भारतवर्ष में उसके बारे में बिल आया है, ये हम इसका स्वागत करते हैं। पर हम ये भी चाहते हैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, नहीं, हम सीबीआई की बात कर रहे हैं। तो आप किस हम सीबीआई की बात कर रहे हैं। हमसे पूछना चाहते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, तो सीबीआई के मामले में हमारी राय स्पष्ट है, पर हम इस समय सरकार गिरा के अस्थिरता पैदा कर दें, ये कौन सी? हाँ, फिर सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में आ जाएंगी। आप हम लोगों को दे रहे हैं। मैं आज के घटनाक्रम से जो मेरी धारणा धीरे धीरे पुष्ट हो रही थी, आज वो निर्णायक तौर पर पुष्ट हो गई। हाँ। मैं खोज रहा था अपने पूरे पत्रकारी जीवन में 20-25 बरस से कि आखिर भाई ये जो तीसरी धारा के और चौथी धारा के 5वीं धारा के दल हैं, ये लोग ये क्यों कहते हैं कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए। मैं सांप्रदायिक ताकतों को खोज रहा था तो आज मुझे पकड़ में आ गई सांप्रदायिक ताकत। वो दरअसल सीबीआई है, ये लोग उसका नाम सांप्रदायिक ताकत लेते हैं। ये सीबीआई को दूर रखने के लिए ये समर्थन का सारा जाल है। ये सांप्रदायिक ताकत उसको नाम दे दिया है, उसका असली नाम जो इनके जहन में रहता है दलों के, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी हो, यादव साहब की पार्टी हो, बहुत सारे नेता हैं छोटे छोटे और छोटे छोटे दल जिनके अध्यक्ष मुखिया कहीं कोड़ा और कहीं यूनुस इक्का जैसे लोग जो तमाम मामलों में जेल और रेल के बीच में घूम रहे हैं, वो तमाम लोग जब सांप्रदायिक ताकतों की बात कहते थे तो मैं माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढता था कि सांप्रदायिक ताकत कहां है, इसको पकड़ के लाओ पहले। आज मुझे पकड़ आ गई। वो सीबीआई है दरअसल, जिसको ये लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए मैं काम कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, फिर चर्चा दूसरी दिशा में जाए, चिदम्बरम साहब का आज का जो पोस्चर है ना, इसको मैं बहुत मन से सैल्यूट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि चिदम्बरम साहब के आज के पोस्चर के पीछे तमिलनाडु में उनकी अपनी निजी चुनावी चिंता है। ठीक बात है, निजी चुनावी चिंता है, इसलिए वो कांग्रेस से अलग दिख रहे हैं। वरना ये बात कोई मानेगा हिंदुस्तान में जिसको राजकाज की 1% भी समझ है कि गृह मंत्री को पता नहीं और प्रधानमंत्री को पता नहीं और स्टालिन के यहां घुस जाए सीबीआई? कैसे संभव है? लालू यादव के यहां जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था लालू यादव को, तो दिल्ली के प्रधानमंत्री रेक्स और फैक्स और फोन तीनों पर एक साथ एक टांग पर खड़े रहे थे। गुजराल ये छोटे राजनेता है क्या कि कोई दरोगा गया बोले कहां स्टालिन पकड़ के लाओ थाने? ऐसा तो संभव नहीं ना। बिना दिल्ली की मर्जी के, दिल्ली के क्लियरेंस के ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर चिदम्बरम आज साधु बन रहे हैं कि नहीं, मुझे बड़ा दुख है और इस पर तो शक होने चाहिए और मैं कंसर्न मिनिस्टर से बात करूंगा, मनमोहन सिंह जी भी करे, मुझे भी दुख है। जब सबको दुख है तो वो कौन बाबू था जिसने ये फैसला किया? देश के सामने लाइए, उसको हैंग करिए। बिल्कुल ठीक बात है। और महेंद्र सिंह साहब, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। अरे भैया, सीबीआई तो खुद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। अब आप उसके खिलाफ जांच कराने के लिए कौन सी एजेंसी बनाएंगे? मनमोहन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाएंगे क्या? देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। इसीलिए नेताओं के ऊपर से जो विश्वसनीयता का संकट बढ़ा है, उसका मुख्य कारण यही है कि ये बड़े बड़े नेता और किस तरीके से किस कदर झूठ बोलते हैं। इनको लगता है कि केवल उनके पास दिमाग है, बाकी सब लोग दिमाग नहीं रखते हैं। और वही कारण है कि आज दिखाई पड़ रहा है कि अब मनमोहन सिंह को सांसदों पर से भरोसा हट गया, अपनी नीतियों से भरोसा हट गया, अपने लोगों से भरोसा हट गया है। महेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। हमारे साथ श्री जोगिंदर सिंह साहब जुड़ गए हैं। आप सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है। जोगिंदर साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद जनाब, थैंक यू। भाई साहब, मुझे बताइए, ये जो सीबीआई की टाइमिंग है, ये सीबीआई की टाइमिंग चिदम्बरम साहब को समझ नहीं आ रही, गृह मंत्री को पता नहीं, प्रधानमंत्री को पता नहीं, तो सीबीआई क्या वाकई स्वायत्त हो गई कि स्टालिन साहब के घर पहुंच गई? नहीं, ऐसा है कि ये कई केसेस होते हैं, हर चीज थोड़ा प्राइम मिनिस्टर से पूछी जाती है। हाँ। सिर्फ कानून के मुताबिक वही केसेस जाते हैं गवर्नमेंट के पास जहाँ तक की रबब का हो। और इनको ना कोई अरेस्ट किया गया है। उन्होंने एक कार ली थी किसी से, जोसेफ से, हाँ। एक आदमी से, जिसका ड्यूटी एवेड किया था। हाँ। जुर्माना भी हुआ, उसकी कन्विक्शन भी हुई है। हाँ।
तो एक कार उनके पास थी, इंक्वायरी कर जो केस बताइए, के पास आया तो इंक्वायरी एक कार के मामले में सिंह साहब 18 जगहों पर छापे पड़े। एक विदेशी कार 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 करोड़ रुपए की कार मान लीजिए आप, उस पे 18 जगह छापे मारे गए। और ये छापे 4 वर्ष बाद क्यों मारे गए? ये मामला तो 8 साल पुराना है। नहीं, ये जो है ऐसा है, जब